हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन एकेडमी। तो 4 सितंबर की परीक्षा खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। जो न्यूज़पेपर, किसी वेबसाइट या किसी अन्य माध्यम से हमको मिली हैं, तो वो खबर हम आपके सामने यहाँ पर लेकर आए हैं। तो सबसे पहले जो खबर है हमारे पास कि विधानसभा की भर्ती के लिए जांच समिति गठित कर दी है यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खड़ूरी जी ने। और विधानसभा सचिव सिंघल का दफ्तर भी इस दौरान यहाँ पर सील किया गया। और यूके पेपर लीक मामले में 33वीं गिरफ्तारी कल यहाँ पर हुई। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का आरओ की नई भर्ती का जल्दी आप विज्ञापन यहाँ पर देख सकते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे इन सभी खबरों के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। और प्लीज़ लाइक भी करें। तो डिटेल में बात करेंगे इन खबरों की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर खबर है कि विधानसभा में भर्तियों की जांच करेगी विशेषज्ञ समिति। ये समिति गठित की गई है डी.के. कोटिया की अध्यक्षता में। 3 इसमें मेंबर होंगे और टाइम यहाँ पर दिया गया है 1 मंथ का, यानी 1 मंथ के अंदर ही यहाँ पर इसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। और 2012 से 2022 तक का जितनी भी नियुक्तियाँ यहाँ पर विधानसभा में की गई हैं उनकी जाँच ये समिति यहाँ पर करने वाली है 2012 से 22 तक। इससे पीछे की यदि आवश्यकता पड़ती है तो उन नियुक्तियों की भी जांच यहाँ पर इस समिति के द्वारा की जाएगी। तो एक बड़ा ही अच्छा काम यहाँ पर जो विधानसभा की जो अध्यक्ष हैं रितु जी ने किया है। और अगर हम मानते हैं कि सभी जो यहाँ पर जो रहे हैं अधिकारीगण, उन्होंने इस फैसला यहाँ पर सराहनीय फैसला इसको कहा है। और इसी दौरान यहाँ पर विधानसभा के जो सचिव हैं सिंघल जी, उनका दफ्तर भी यहाँ पर सील किया गया है। उनको लंबी छुट्टी पर यहाँ पर भेज दिया गया है। और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी मौजूदगी में यहाँ पर ये दफ्तर सील कराया। अगर हम बात करते हैं 500 से अधिक कर्मचारी तैनात हैं विधानसभा में। 159 तो अगर हम मानते हैं कि कुंजवाल के कार्यकाल में यहाँ पर इनकी नियुक्तियाँ की गई हैं। और 72 जो नियुक्तियाँ हैं वो स्पीकर जब थे प्रेमचंद, यहाँ पर उनके कार्यकाल में इनकी नियुक्तियाँ की गई हैं। तो इतनी नियुक्तियाँ, दोनों जो नियुक्तियाँ की गई हैं इनके कार्यकाल की यहाँ पर जांच करेंगी। जो भी कोई बैकडोर की भर्ती से यहाँ पर हुआ है उसमें स्केल ले रहे हैं जो सिंगल हैं, ऐसे अधिकारी सिंगल हैं, तो उन पर यहाँ पर बात करने है। यहाँ पर एक नया जो क्रिएट हो रहा है, नया मुद्दा यहाँ पर यह आ रहा है कि जो ये नियुक्तियाँ की गई हैं इनका लेवल 14 है, यानी इनका वेतनमान जो है वो यहाँ पर 14 लेवल 14 में रखा गया है इनका वेतनमान। तो इतना अच्छा वेतनमान यहाँ पर मिल रहा है जो लोक सेवा संघ के रूप में देश के प्रतिष्ठित परीक्षा पास करने वाले आईएएस अधिकारी को 16 साल की सेवा के बाद मिलता है। तो ये भी एक यहाँ पर जो इनका वेतनमान है वो भी यहाँ पर जो संदिग्ध के घेरे में क्रिएट हो रहा है। तो उन सभी समितियों के बारे में यहाँ पर जो है समिति बनाई गई है वो इनकी जाँच यहाँ पर करने वाली है। यहाँ पर हम बात करते हैं जो नियमित नियुक्ति वाले कर्मचारी हैं उन पर भी खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। हम बात करते हैं जब उत्तराखंड की स्थापना की गई थी 2000 में, और 2011 तक जितनी भी नियुक्तियाँ की गई हैं वो यूपी की नियमावली से की गई हैं। और यूपी की नियमावली में जो नियुक्तियाँ की गई हैं, लेकिन उनको अंतिम जो नियुक्ति मिली थी वो स्पीकर कोविंद गुजराल के कार्यकाल में बनी नियमावली के आधार पर यहाँ पर इनको नियुक्तियाँ दी गई थी। तो वहाँ पर भी एक संकट क्रिएट हो सकता है। अब हाईकोर्ट के फैसले को भी करनी पड़ेगी समीक्षा कि 2016 में विधानसभा में हुई भर्तियों के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। और याचिका में इन भर्तियों को नियम के विरुद्ध बताया गया था। तब तत्कालीन चीफ जस्टिस परिण घोष ने पीठ में जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और वहाँ से इसको खारिज हो गई। अब जांच रिपोर्ट का इस आदेश में अध्ययन करना होगा कि यहाँ पर पूरा मुद्दा क्या था। नेक्स्ट जो हमारे पास खबर है कि भर्ती घपले में चयन आयोग का ही पूर्व कर्मचारी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। और ये जो कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है इसने अपनी पत्नी को पास कराने के लिए जो पेपर था उसको यहाँ पर लीक किया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार की किस सीमा तक पहुँच चुका है उत्तराखंड में। यहाँ पर भी अगर हम मानते हैं कोई भी भर्ती यहाँ पर अगर सही तरीके से बिना घपले के यहाँ पर की गई है तो वो एक बड़ा सराहनीय काम होगा। लेकिन जब कर्मचारी इस तरह की जो घटनाएं हैं उसमें संदिग्ध होंगे तो आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस लेवल पर यहाँ पर होगा। कि अब तक 33 गिरफ्तारी हो चुकी है इस भर्ती घोटाले में। और ये जो आरोपी है संजय राणा, ये पिछले 8 साल तक अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का यहाँ पर कर्मचारी रहा है। और चयन आयोग ने बतौर पीआरटी कर्मचारी दे चुका है अपनी सेवाएं। चयन आयोग में भी अपनी सेवाएं यहाँ पर दे चुका है। इसके जो आरोपी है इसके कब्जे से यहाँ पर एक फोटोस्टेट मशीन और जो यूपीएस है वो बरामद किया गया है। आरोपी अगर हम बात करते हैं 2014 से 2022 तक ये जो चयन आयोग में भी कार्यरत रहा है।
तो अगर इस तरह के जो आरोपी हैं वो भी यहाँ पर पकड़े हैं, एसटीएफ ने एक अच्छा काम किया है और सराहनीय काम यहाँ पर एसटीएफ के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अब इसकी जो जांच है वो सीबीआई के पास यहाँ पर पहुँचनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ही गिरफ्तारियाँ बढ़ती जा रही हैं, आवश्यकता है एक निष्पक्ष जांच यहाँ पर हो। और क्योंकि दो राज्य यूपी और उत्तराखंड दोनों की ही संदिग्धि यहाँ पर मिल चुकी है। अब दोनों राज्यों के जिस तरीके से सम्मिलित होकर काम करना होगा वो यहाँ पर सीबीआई के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इसलिए लगातार जो है सीबीआई की मांग यहाँ पर उठ रही है इस जांच कराने के लिए। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर यूके पीएससी का भी अभी आरओ वाला जो एग्ज़ाम है वो भी अभी आनी बाकी है। लेकिन जो पेज फंसा हुआ है वो यहाँ पर आरक्षण की वजह से अभी यहाँ पर नहीं निकल पा रहा है, आरक्षण की वजह से, क्योंकि आरक्षण जो पेज है वो पीसीएस वाले परीक्षा में भी फंसा हुआ है। ताकि उसको सही तरीके से कनेक्ट किया जाए तब उसके बाद ही आरओ की यहाँ पर नई भर्ती आप देख सकते हैं, उसका विज्ञापन जल्दी यहाँ पर आने वाला है। तो हम बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ की जो भर्ती है उसके बारे में। इसके अध्याचन पहुँच चुका है आयोग के पास, और अध्याचन में अगर हम बात करते हैं 170 पोस्टें यहाँ पर हैं, और अभी लगभग यहाँ पर हम बात करते हैं 400 पोस्टें अभी और आनी बाकी हैं अध्याचन में ही। इसी महीने में यहाँ पर ये पोस्टें आ जाएंगी, 400 पोस्टें। तो अगर हम बात करते हैं कुल मिलाकर जो यहाँ पर बैठता है 570 की जो वैकेंसी हैं वो आरओ की अभी आनी बाकी हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। और सितंबर या अक्टूबर इन 2 माह में यहाँ पर आरओ की वैकेंसी आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी न्यूज़ थी यहाँ पर। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, यहाँ पर जल्दी अब नई भर्तियाँ यहाँ पर आने वाली है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पीसीएस वाला पेपर है 2023 वाला, उसकी वैकेंसी के लिए भी अध्याचन अभी से स्टार्ट हो चुके हैं। एक बम्पर वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है 2023 में भी। तो ये पूरी खबर थी यहाँ पर, परीक्षा खबर हमारी 4 सितंबर के लिए। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।